गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे दो बच्चों का जन्मदिन है। तो मैं अपनी तरफ से, पूरे टीम की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से रेखा कुमारी और प्रेम कुमार को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं। मेरी ओर से फिर से पुनः एक बार आपको हैप्पी बर्थडे। चलिए इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए कि आप लोग खूब बढ़े, आगे बढ़ें और लाइफ में इतना तरक्की करें, इतना तरक्की करें कि आपको आपके जन्मदिन का बधाई देने के लिए लाइन लग जाए। ठीक है, सक्सेसफुल इंसान बने, मेरी यही आशीर्वाद है आपके लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 9 को थोड़ा समझने का कोशिश किया। किताब दीजिएगा भाई। हम लोगों ने उन्नयन कौन, अवनमन कौन समझा, एक क्वेश्चन भी बना के देखा। आज हम लोग अध्याय 9.1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना समझते हैं ना, यानी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का कोशिश हम लोग करेंगे और यहां अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बड़े भैया पढ़े हैं वही हम पढ़ें, यूट्यूब में देखें वही हम पढ़ें। हम कुछ अपना ट्राई करेंगे, खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। कहा भी गया है कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसा आंसर तैयार कीजिए, ऐसा आंसर तैयार कीजिए अपने से। कोई जरूरी नहीं, मैथ का कोई किसी का गुलाम नहीं है। मैथ हम वही मेथड से बनाएं। मैथ का अलग अलग मेथड होता है, मेथड बहुत सारा मेथड होता है मैथ का। तो हम लोग अपने से बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है, बाबू एक मार्कर थोड़ा तैयार करो तो अच्छा वाला, इसमें डालो तो इंक। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए, अगर आपने चित्र अच्छा से अपने से क्रिएट कर लिया तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इमेजिन कीजिए, सर्कस समझ रहे हैं? सर्कस देखते हैं ना जी। तो सर्कस में कलाकार लोग क्या करता है, एक तो रस्सी को ऐसे करके खूंटा से बांध लेता है और इसमें चढ़ने का कोशिश करता है। हाथ में को डंडा ले लेता है बैलेंस बनाने के लिए, देखे है ना। तो वही कर रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब डोर सीधा है कि तिरछा है अभी नहीं पता चला है, आगे पढ़ेंगे। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि एकदम पूरा स्ट्रेट तना हुआ है, एकदम लूज नहीं है। आगे, और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, उससे क्या है, बंधा हुआ है नीचे जमीन पर। मतलब सीधी सी बात है, इस तरह का एरिया बना हुआ है, ये खंभा है और ये रस्सी है, यही ना है भाई। ये रस्सी है और ये खंभा है, ऐसे बंधा हुआ है, नीचे ये खूंटी से गाड़ा हुआ है, ऐसे ही कुछ है ना। चलिए इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से चित्र द्वारा इसको समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। एक खुट्टा है, सीधा खुट्टा है, ऐसे करके एक लंबा खंभा बना हुआ है, गड़ा हुआ है। एक खंभा आपका यहाँ पे गड़ा हुआ है और गड़ने के बाद यहाँ पर उसके शिखर से एक रस्सी ऐसे सीधा तना हुआ, एकदम ऐसे करके बना हुआ है। तना हुआ समझ रहे हैं ना, पूरा सीधा एकदम तना हुआ है। ठीक है, और ये है तल। इसको हम इसलिए मिला है क्योंकि ये तल है, यानी कि जहां इस खंभे का पाद बिंदु है, खंभे का
पाद बिंदु है वहां से यहां तक का दूरी, अब आगे देखते हैं कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है, यानी ये इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, और ये डोरी कितना है भाई? 20 मीटर की डोरी है ये डोरी 20 मीटर की है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी भूमि स्तर से यहां से जो खंबे का जो खंबा जो लगा हुआ है डोर, वहां से माने यहां से ये जो ऊपर की ओर जो कोण बना है जिसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं, वो कितना डिग्री बना हुआ है? 30 डिग्री का बना हुआ है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आपको इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये खंबा है, क्या है? खंबा है, और इसी खंबा का ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। आपको पता है रस्सी की लंबाई, कल हम लोग पढ़ा चुके हैं कि लंब और आधार में से कोई एक पता रहेगा, उसी तरह कर्ण और आधार या कर्ण या लंब किसी भी तरह से कोई एक पता रहेगा, तो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी एक से इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले लिखिए माना, क्या माना है? तो मान लेते हैं माना ए बी क्या है? खंबे की ऊंचाई। क्या है भाई? खंबे की ऊंचाई, और यही आपको ज्ञात भी करना है कि नहीं, कि माना ए बी खंबे की ऊंचाई है। अब हम लोग रस्सी जो है, रस्सी की लंबाई जो क्या है? AC है। क्या है? AC है, बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। एकदम अपने से तैयार करना है आपको सारा क्वेश्चन को। अब आगे देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है पता है, आपको दिया क्या है ये भी पता है, थोड़ा सा एक चीज और आपको पता है, और वो है कोण ACB। कोण ACB बराबर कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपको ज्ञात करना है खंबे का ऊंचाई, यानी कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज का क्या है? ये लंब है ना जी। समकोण त्रिभुज का क्या है? ये लंब है, और ये समकोण त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो याद कीजिए लाल कक्का, LAL, लाल कक्का याद कीजिए। ये क्या है? साइन। ये क्या है? कोस। ये क्या है? टेन। अब इसमें से लंब बटा कर्ण कहाँ है? लंब बटा कर्ण कहाँ है? ये इसमें है ना जी। तो साइन का सूत्र लगेगा, यहां लिखिए, इसीलिए त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ही लिखिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो है, ये है समकोण त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और चूंकि हम यहाँ पे लंब और कर्ण से हमारा जो नाता है, तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब AB बटा कर्ण कौन होता है? AC। अब ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब आपका कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, यही तो ज्ञात करना है। और AC कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए क्या करना है, साइन 30 का मान बताइए, कोई एक जन बोलिए। 1/2, तो लिखेंगे 1/2, चूंकि बीच में बराबर रहता है तो इस टाइप से देना चाहिए। 1/2 बराबर AB का मान नहीं पता है, लेकिन ये नीचे 20 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन में हो जाएगा AB गुना 2, तिरछा गुना जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। और इधर 20 को 1 से गुना कर देंगे, 20 गुना 1, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि AB एकम AB बराबर 20, और ये जो है नीचे आ जाएगा, गुना भागा होगा ना, ये आपका कट जाएगा। कितना आया? 10 मीटर। उत्तर देखिए, है ना, समझ में आया? ये आपका AB ज्ञात करना था, माना खंबे की ऊंचाई AB है, माने है कि नहीं, और यही ज्ञात करना था। आप इसको कह भी सकते हैं बराबर वाट, यही निकालना है आपको। तो AB बराबर आपने ज्ञात कर दिया, इसीलिए खंबे की ऊंचाई
खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, योर आंसर। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर कोई एक चीज मालूम रहे और हमें थीटा मालूम रहे तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं एक खंबे की ऊंचाई या फिर और भी कुछ। अगर खंबे की ऊंचाई दी हुई रहती तो क्या हम इस रस्सी की लंबाई ज्ञात नहीं कर पाते? आराम से कर लेते, है कि नहीं? अगर ये दिया हुआ है और कह दिया जाए कि खंबे के पाद बिंदु से रस्सी कहां बंधा हुआ है, कितना दूर है, तो क्या ये ज्ञात नहीं होता? हो जाता। इसके हिसाब से लाल काका को बैठाते हम लोग, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो इसको नोट किया जाए। अब नंबर 2, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपके पास पुस्तक है, हम क्वेश्चन को यहीं पे समझाने का कोशिश करते हैं। समझिए, कह रहा है कि एक पेड़ है, एक लंबा सा पेड़ है। शीशम का पेड़ है का? शीशम का पेड़ ले लो, थोड़ा लंबा रहता है। देवदार का पेड़ ले लो, लारी स्कूल, केबीआ स्कूल लारी में लंबा लंबा पेड़ है ना। अशोक का पेड़ इतना लंबा नहीं होता है। तो ये पेड़ जो है, पेड़ इतना लंबा है कि आंधिया आया ना, आंधी तूफान नहीं आता है, बहुत सारा आंधी तूफान आया तो पेड़वा यहां से गया टूट। क्या हुआ? टूट गया। ध्यान दीजिएगा, आंधी आया तो पेड़वा गया यहां से टूट, और टूट गया तो नीचे ऐसे गया झुक। देखें ऐसा कंडीशन? एकदम देखे होंगे आंधी तूफान के दिन में। आंधी आया तो पेड़वा हिया से गया टूट और जमीनवा में गया झुक, और हिया छूने लगा तो क्या पूरा हिया थोड़ी सटता है, थोड़ा देर में सटता है, एक प्रकार का एंगल बना लेता है। और फिर कह रहा है कि जहां जो पेड़वा का पाद बिंदु है, यानी कि पेड़वा का जहां पैरवा है, वहां से जहां जमीनवा को छू रहा है उसका डलिया, वो कितना है? 8 मीटर है, ठीक ना? तो कह रहा है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है कि यहां से यहां तक पेड़ का जो ऊंचाई है और जो इधर इधर जाके छू लिया, वही ना ये है जी। यही वाला पेड़वा जो था वो टूट करके इधर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर हम ज्ञात कर लेते हैं और ये अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो ये पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात होगा ना, क्योंकि यही तो है जो इधर आ गया है। समझ रहे हैं बात को? तो उधर छोड़ दीजिए, इधर ध्यान रखिए। इसको बना दीजिए ए, इसको बना दीजिए बी, इसको बना दीजिए सी। चलिए इसको भी दे देते हैं, बाद में इसको जोड़ने के लिए काम आएगा। इसको दे दीजिए डी। क्या नाम दे दीजिए इसको? डी। चूंकि हम जान रहे हैं कि एडी और एसी क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए यहां पे लिखिए माना। हाँ, कितना डिग्री कोण बना रहा है? ये जो झुक रहा है यहाँ पे, तो झुक रहा है तो झुकने के साथ 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। जो कैसा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बना ना। यानी कि आपको माना लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है? बीडी है ना। और जो बीडी है वो कौन कौन चीज से मिलके बना है? ए बी और एसी, एडी, ए बी और एडी से मिलके बना है बीडी। बना है ना। साथ ही तथा आपका ये जो एडी है वही इधर झुक करके क्या बन गया है? एसी बन गया। समझ रहे हैं? वही एडी इधर आके एसी बन गया है। और यहां पर साथ में एक और कोण बना रहा है, इसके साथ में बीसी ले लीजिए। जो पेड़ के पाद बिंदु से जो जमीन को छू रहा है पेड़ का डाली, वहां पर जो कोण बन रहा है उस जगह से लेकर के यहां तक का जो दूरी है वो कितना है? 8 मीटर है ना। और
कोण जो बन रहा है कोण, वो कोण का नाम हो जाएगा ACB या BCA। तो ACB अच्छा लगेगा, ACB बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले। ये जो पेड़ था, पेड़ का एडी जो था, यहां पर एडी एक जगह पे टूट गया और टूट करके जो एडी है वो झुक गया इधर, तो उसी को हम AC बना दिए, यानी एडी और AC आपस में बराबर है। अगर हम AC ज्ञात करते हैं, उसके बाद AC ज्ञात करने के बाद फिर AB ज्ञात करते हैं, तो AB और AC को देते हैं जोड़, तो बन जाता है BD। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाता है। तो चलिए काम करते हैं इसी पर। त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर 30 डिग्री है ना। अब भैया पहले तो हमको यहाँ आधार दिया हुआ है और यहाँ पे कर्ण है, तो चाहे ये पहले ज्ञात कर लीजिए चाहे ये ज्ञात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले किसको ज्ञात करेगा, आप ही लोग बोलिए। पहले लंब ज्ञात करें कि पहले कर्ण ज्ञात करें? पहले लंब ज्ञात करते हैं, है ना। तो लंब ज्ञात करेंगे तो लंब बटा आधार, लाल कक्का में ध्यान देंगे, लाल कक्का में ध्यान देंगे। ये लाल कक्का में ये हो जाता है आपका साइन थीटा, ये हो जाता है आपका कोस थीटा, ये हो जाता है आपका टेन थीटा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यही ना है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा आपका यहाँ पे यूज होगा। यहां लिखिएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप कर भी दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दीजिए लंब बटा आधार। जैसा कि टेन थीटा का मतलब, आप थीटा का मतलब क्या हो रहा है, कितना दिया हुआ है, तो हो जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब आपका कितना है AB और आधार आपका कितना है BC। अभी पहले BC नहीं इसी लिख लेते हैं, उसके बाद में आते हैं फिर आप टेन 30 डिग्री का मान बताइए क्या होता है, 1/√3 लिखेंगे, 1/√3 है ना, बराबर AB कितना है भाई नहीं पता है, AB का AB ही रखेंगे और BC कितना है 8 है, 8 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन AB गुने √3 बराबर 8 गुने 1। AB एकम AB, क्योंकि √3 को हम उधर करने वाले हैं तो ये अकेला बन जाएगा, ये बंदा अकेला बन जाएगा, तो इसको अकेले रखेंगे और वहां 8 एकम 8 हो रहा है और ये गुना वाला √3 इधर आके क्या हो जाएगा, भागा √3 हो जाएगा, है ना। एक निकल गया, कौन निकला, लंब निकल गया। अब भैया इसको भी तो निकालना पड़ेगा, एह ने ऊपर गया है यानी ऊपरी लाइन नीचे आया है। तो चलिए अब निकालते हैं, चाहे तो आप इससे निकालिए चाहे तो आप इससे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे निकालिएगा तो ये है आपका आधार और ये है आपका कर्ण। आधार बटा कर्ण किस में होता है, कोस में होता है, तो निकालिए, इसी से निकालिए। इसीलिए फिर पुनः त्रिभुज ABC में कोस 30 डिग्री इक्वल टू, डायरेक्ट अब कर रहे हैं ना, इसके बाद डायरेक्ट वहां 30 थीटा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 30 लगा देंगे। कोस 30 डिग्री इक्वल टू कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है आपका BC है ना, और कर्ण कौन है आपका AC। कोस 30 का मान बताइए, √3/2 बराबर BC कितना है 8। अभी दीपले दीपल देख रहे हैं ना आप लोग, और AC कितना है पता रहता तो हम पूछते का आपको, यही तो निकालना है का। तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो हो जाएगा AC गुने √3 बराबर 8 गुने 2। ठीक है, यहीं पे बना दें, चमक रहा है क्या, कहां पे चमक रहा है, ऊपर में लिखें। चलिए तो यहां पर आप कर दीजिए AC बराबर ये जो आपका √3 है, 8 दूनी हो जाएगा 16 और √3 गुना वाला इधर आके भागा। इसको बना दीजिए समीकरण 1 और इसको बना दीजिए समीकरण 2, है ना। चूंकि आप जान रहे हैं कि AD और AC आपस में क्या है, बराबर है। चूंकि आप AD
बराबर AC बराबर 16 √3, ठीक ना। तो इसको मत बनाइए, इसको बनाइए समीकरण। और आप जान रहे हैं कि आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है BD, और BD बराबर होता है AB प्लस AD, है कि नहीं। और AD बराबर आपका 16/√3 और AB बराबर आपका 8/√3, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर दो बाबू, ताकि चमके नहीं कुछ देर के लिए। अब नहीं चमक रहा है, यहीं पे चमक रहा है। अब बंद करो, उसको बंद करो तुम कुछ देर के लिए। उससे हो रहा है, उससे चलो करो, चलो करो उसको। अब ऐसा जगह हो गया कि यहाँ, अच्छा चलिए इसको पूरे को उठा करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। पूरे को उठा करके इस जगह पे ले आते हैं। चूंकि हम जान रहे हैं कि BD हमको ज्ञात करना है, तो BD बराबर आपका है AB प्लस AD। उसको इधर करो, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा घुमाओ। अब AB बराबर कितना है, AB बराबर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में है आपका 8/√3, तो 8/√3 प्लस आपका है 16/√3। यहां लिख भी सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब यहां पर क्या कर दीजिए, √3 दोनों का गुना लघुत्तम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और आपको बताया हुआ है, ट्रिक बताया हुआ है कि अगर ये दोनों बराबर रहता है और ये भी उतना ही आता है, तो जस का तस ऊपर में वो लिख देते हैं, क्योंकि √3 एकम √3 8 एकम 8, √3 एकम √3 16 एकम 16, है कि नहीं। तो हो जाएगा आपका 16 और 8 24/√3। चूंकि आप जान रहे हैं कि 24 को अगर 3 से भागा दिया जाए तो 8 आता है, तो लिखिए यहाँ 8 गुने √3 गुने √3। रुकिए नीचे लिखते हैं, अरे जगह नहीं बच रहा है। 8 गुने √3 गुने √3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करते हैं 3 आता है कि नहीं, और नीचे √3 लगा देंगे, और √3 देंगे काट, तो बचेगा क्या, 8√3 मीटर। ये निकल गया आपका पेड़ का ऊंचाई BD, यही निकालना था आपका, ये हो गया आंसर, ठीक है। आ रहा समझ में बात। फिर से एक बार देखा जाए, ये पेड़ था, पेड़ यहां से गया टूट, तो इधर गया झुक, यानी कि ये जो पेड़ का ऊंचाई आपका BD है, लिख दिया माना पेड़ की ऊंचाई BD, और BD बराबर आपका क्या है, तो AB और AD मिला करके BD बना हुआ है। और आपका ये भी साथ में है कि जो AD था वही बना था AC, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं, BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ले लिए। अब इसको क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में ACB बराबर 30 डिग्री, ACB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि शुरू में निकाल लेंगे लंब और आधार, लंब बटा आधार को लेकर के लंब निकाल लेंगे, तो tan थीटा होगा, क्योंकि लंब बटा आधार tan थीटा में होता है। तो लंब बटा आधार कर दिए, 30 डिग्री बैठा दिए, जो इसका AB और BC था वो बैठा दिए, जो मान था वो बैठा दिए, मान बैठाने के बाद तिरछा गुना कर दिए, तिरछा गुना करने के बाद AB आपका आ गया, समीकरण 1 मार दिए। फिर हम लोग लेंगे, क्योंकि हमको ये दोनों ज्ञात करना है, तो E भी ज्ञात करना पड़ेगा, और ये ज्ञात करने के लिए कर्ण है और ये क्या है, आधार, है ना। तो आधार बटा कर्ण किस में होता है, आधार बटा कर्ण कोस में होता है ना। तो पुनः हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ले लिए, और उसके बाद में इसको मान बैठा दिए, मान बैठाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दिए, तो आपका 16/√3 आ गया। चूंकि AC और AD बराबर है, चूंकि AC और AD बराबर है, इसलिए AD बराबर AC, मतलब 16/√3, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या किए, चूंकि हम जानते हैं कि BD बराबर अब यहाँ दिया हुआ है AB प्लस AD, ये दोनों जोड़ने से होता है, तो AB का मान जितना आया है उतना और AD का मान जितना आया उतना, समीकरण 1 और 2 से लिख करके भिन्न का जोड़ कर दिए, और यहाँ 8 मतलब √3 आ रहा है। अब इस √3 को काटने के लिए हम लोग कुछ ऐसा तिगड़म चलाएंगे कि √3 कट जाए। तो √3 तबे कटेगा जब यह ऊपर में भी √3 रहेगा, और √3 के लिए क्या करना होगा, 8 गुने 3 करना होगा, तब न 24 होगा।
और 8 को रहने देंगे और √3 काटने के लिए √3 गुने √3 करना होगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करते हैं तो √9 आता है, और √9 को तोड़ते हैं तो फिर 3 आता है। ऐसे भी पहले भी बताया गया है कि किसी भी सेम संख्या का जो वर्ग होता है वो बिना रूट का होता है, मैंने रूट गुना कर दिया जाए तो बिना रूट का होता है। √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, √4 को √4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, है ना। तो वही कंडीशन आपका आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा किए, काट दिए, काटने के बाद आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से।